देखिए आपको दिखा देते हैं, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बंगला है और यहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बंगले पे ये आरएएस अभ्यर्थी जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद है। खाना आएगा सबका खाना और पानी मिल रहा है, पानी और चाय मिल रहा है, चाय पानी मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार हैदराबाद गए हैं, जैसे ही वहाँ से आ जाएंगे टाइम लेकर चलेंगे। संभावना एग्जाम है आने का, तो जब मुख्यमंत्री जी के ऊपर जब वो समय देने के जाना नहीं वहाँ से आने की संभावना तो लग रही है। एडमिट कार्ड आ गया। अरे बाबा बाबा उन्हें कहते ना आप 10 दिन हो गए भूखे प्यासे। बाबा आप ही आखिरी उम्मीद हो, हमारी लाज रख लो। वैसे माइक पीछे इस बार करवा दो। मैं तो बेटा देखो कल आपको कह दिया, मैं आज का समय लग रखा ही आपके लिए तस्वीर आया। बाबा इस बार पूर्वी राजस्थान में आपकी वजह से सीटें आई है, अगली बार बीजेपी नहीं आ सकती सर कह रहे हैं। ऐसे फायदा मिलेगा तू ऐसे कहेगा नहीं सर आप बाबा आपकी वजह से आई है। मतलब प्रदेश अध्यक्ष ने क्या बोला है यार, प्रदेश अध्यक्ष की वजह से कह रहे हैं बाबा। पूरे राजस्थान के स्टूडेंट आपकी तरफ देख रहे हैं, तो बाबा ही करा पूरे राजस्थान के आ रहे हैं, उम्मीद की नजर हो बाबा, और इससे बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। झूठा आश्वासन बाबा किसके पास जाके रोए, किसके पास जाके रोए। मैंने कह दिया ना, मुख्यमंत्री जी है नहीं, आएंगे तो मैं आपको पूरा मिलाने की कोशिश करूँ, यही हो सकता है मेरे पास तो क्या है। 2 दिन और मैं आश्वासन देने की स्थिति में नहीं। राठौड़ साहब के सामने बात हुई है सीएम साहब की। तो तुमने बता दिया भाई, वो बात सब रखेंगे, मिलेंगे जब रखेंगे ना, जब तक तो पेपर हो जाएगा। पेपर ही हो जाएगा बाबा 2 दिन में, तो कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, बाबा ने कह दिया तो नहीं होगा, बाबा ने कह दिया नहीं होगा मतलब नहीं होगा। रची रखा ये आरएएस विद्यार्थी जो हैं, ये जो भर्ती को रद्द कराने की और तारीख आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अभी अंततः आपके द्वार आ गए हैं। मदन राठौड़ से भी इनकी बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से, मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, पर अब तक कुछ हुआ नहीं। और आरपीएससी ने दूसरी तरफ परीक्षा और प्रवेश पत्र जो है वो अपलोड कर दिए। देखो ऐसा है, मैं तो कल नागौर गया था और जाने से पहले इनका मैसेज आया था, तो मैं धरना स्थल पर भी गया था, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने दे रखा था। तो वहाँ कुछ आंदोलनकारी धूप में बैठे थे, अनशन कर रहे थे, तो मैंने उनको समझाया था डिहाइड्रेशन हो जाएगा, छांव में बैठो, पानी पियो, लेकिन कई निर्जल अनशन पर थे। तो कल मैंने को ये कह के गया था कि मैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा आज। मैंने मुख्यमंत्री जी के बाद समय नोट करा रखा और पता लगा कि मुख्यमंत्री जी अहमदाबाद चले गए। जब भी मुख्यमंत्री जी आएंगे तब इनका आरएस वालों का भी मिलान कराएंगे, फर्स्ट ग्रेड टीचर का भी मिलान कराएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब समय नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अब तो 17-18 को तो एग्जाम है। क्या कर सकते हो? तो आप समझते हो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है और मैं आज कहीं नहीं जा रहा इनके कारण, मैं तो यही कर सकता हूँ उनको मिलाने का काम। वो कह रहे हैं बाहर की आश्वासन की घूटी पे घूटी पिला रहे हैं और नतीजा आज के एडमिट कार्ड जारी हो गए, हम किसके पास जाएं? मैं तो कभी इनको आश्वासन नहीं दिया, मैंने तो इनके दर्द में शामिल हो गया। अभी मैं इनको भोजन भी कराऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इसमें आंदोलन करने का लोगों को अधिकार है। आपने पिछले राज्य में या कभी भी किसी राज्य में नहीं देखा होगा कि एक मंत्री धरना स्थल पर पहुंच जाए और उनको ये कह दे कि मैं सरकार से आपको मिलाऊंगा। तो इट इज माई ड्यूटी कि मेरे दरवाजे आए तो मैं उनको ले जाकर मिलाऊं, हाँ ना तो मुख्यमंत्री जी करेंगे। युवाओं को आपसे बड़ी आस रही है, इस सरकार से पहले भी आपने युवाओं का हमेशा साथ दिया है। इनका शुरू में जैसे हमारी सरकार आई थी तब भी आरएस की परीक्षा पोस्टपोन करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना लगा था, मैं वहाँ गया था और समय जरूर लगा, लेकिन उनका फैसला करवाया था, टाइम भरा था।
इस बार कहाँ देर हो रही है और ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि युवाओं को सरकार देना तो चाहती है, दे भी रही है, लेकिन वो बिल्कुल तरसा के समय लगा के, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अब इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन संघर्ष करने के बाद जो चीज मिले उसका आनंद अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो संघर्ष करते हैं, मजा आएगा। डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने हाँ, भी आश्वासन ये बता रहे थे, दिया मेरे को कोई जानकारी नहीं, बता रहे थे मदन जी ने हमको कहा कि आपकी पोस्टपोन हो जाएगी, तो मैं मदन जी से बात करने वाला हूँ और मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला हूँ। अमर जवान ज्योति पर उन्होंने ही उनका अनशन तोड़वाया था बुलवाकर और आश्वासन भी दिया था। डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी जोधपुर में बयान दिया था, लेकिन अभी आश्वासन तो दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ काम हो नहीं पा रहा है इसको लेकर। मैंने तो इनको कोई आश्वासन नहीं दिया, मैंने तो इतना आश्वासन दिया, जब भी मुख्यमंत्री जी राजधानी में होंगे तो उनको आपसे मिलाऊंगा। मुख्यमंत्री जी कहीं और लंबे चले गए तो सीएमओ के बड़े अफसरों से बात कराऊंगा और उनके थ्रू बात आपकी उच्च स्तर तक पहुंचाऊंगा, यही कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपकी बात हुई है कि मुख्यमंत्री से या किसी बड़े अधिकारी से इसके संबंध में, क्योंकि ये तो फोन पे होने वाला काम है, समय इतना नहीं है। मेरी अधिकारियों में तो एक तो मेरी बात शेखर जी से जरूर हुई अभी 1 घंटे पर पहले, और मैंने उनको कहा कि जब भी मुख्यमंत्री जी आ जाए, हमें पता लग जाए, समय दे दें, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, उनको मैं बताऊंगा। फोन पर कुछ चर्चा हुई थी सर, थोड़ा आगे हुआ कि थोड़ा आगे क्योंकि थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है, क्योंकि उनकी जो लास्ट उम्मीद है वो आप हैं, जिस तरीके से जो आरएसएस व्यक्ति बोल रहे हैं कि लास्ट उम्मीद आपको बना रखा उन्होंने, इसलिए वो बैठे। और ये दरअसल में ये हैबिट फॉर्मेशन नहीं हो जाए, जैसे यूपीएससी कैलेंडर निकालती है वैसे सख्ती से कैलेंडर निकाला जाए, उसकी पालना होनी चाहिए। और जब वो मेरे पर भरोसा कर रहे हैं तो मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, भरोसा करें, मैं हर हालत में हाई लेवल के नेता या अधिकारी से मिला के कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या का समाधान हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पे व्यंग कर रही है। अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके कहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री भी जो अपने डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष की भी नहीं सुन रहे हैं। वो तो किसी की नहीं सुनते थे गहलोत साहब, आपको पता है, इतनी ऐसी घनी परीक्षा थी जिनको हमने निरस्त कराने, पोस्टपोन कराने का लंबा धरना दिया था, और उन्होंने कभी बच्चों की तरफ देखा भी नहीं, तरस भी नहीं की। ऐसे ऐसे रिजल्ट जारी कर दिए जिनमें बड़े घोटाले थे, घपले थे, अनियमितताएं थी, तो उनको तो नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का, वो तो घड़ियाली आंसू फेंक रहे हैं। उन्होंने पिछले शासन में क्या क्या अन्याय अत्याचार जवानों बेरोजगार के साथ नहीं किया, लेकिन बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, बोलने की मनाही थोड़ी है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या वो? अभी तो क्या पता, पॉलिटिक्स नहीं करे तो राजनीति में आए क्यों है, कर रहे होंगे। आपने कहा था हैबिट फॉर्मेशन नहीं हो जाए, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो रहा है, और बाकी तो इतनी चिंता रहती है सरकार को। अच्छा, यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी भी एक कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर दी थी, क्या इसकी मांग भी आप उठाएंगे? कैलेंडर तो मैंने पिछले राज्य में उठाया था, यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी कैलेंडर जारी करे। तो अब आपके चैनल्स के जरिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाली सारी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना चाहिए। ऐसा राजस्थान में क्या क्रेडिट की भी लड़ाई चल रही है क्या, कि किसको मिलेगा क्रेडिट, ये किसने धरना खत्म कराया? ऐसा कुछ नहीं है क्रेडिट का तो कोई, क्योंकि जो भास्कर में मैंने पढ़ा था 40 एमएलएज ने इनकी अनुशंसा की है और डिप्टी सीएम साहब ने भी की है, तो क्रेडिट वाली कोई बात नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता ज़्यादा चल रही है, जैसे ही वो उपलब्ध हो जाएंगे इनकी बात कराएंगे। बोला कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कुछ नहीं होगा, उन्होंने ये कहा एग्जाम नहीं होगा, उन्होंने ये कहा होए वही जो राम रखा। उन्होंने बढ़िया खाने की व्यवस्था करी, आज हम पूरा दिन यही है, और आज बोले आप मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे। किरोड़ीलाल मीणा मंत्री होते हुए आपके धरने पे पहुंचे, पहली बार कोई मंत्री किसी धरने पे पहुंचा, आपको छांव में बैठने के लिए कहा, आपको पानी की बात की, आज आप घर मौजूद हो, कैसे? बिल्कुल, आज नहीं परसों भी बाबा आगे गए थे, यूनिवर्सिटी मिलके गए थे हमसे, उससे पहले भी हम 27 तारीख को धरना स्टार्ट किया था, तब से हम बाबा से मिल रहे हैं लगातार। बाबा जी का आश्वासन है हमारे साथ है, इनके अलावा और किसी ने अभी तक साथ नहीं दिया है तो छलावे दिए झूठे और कुछ नहीं। मदन जी राठौड़ जी ने
जो अमर ज्योति पे आके वो बोल के गए हैं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन करवाऊंगा मैं, और अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उल्टा फोन करके बात कर लो। फोन बात हमारी अब बाबा जी से, अब जी से उम्मीद है उनके पास है, हम बाकी जो हमारे हैं जो बात कर रहे हैं। बाकी थोड़ी देर पहले उन्होंने मदन राठौड़ जी से बात हुई है उनकी, तो पॉजिटिव आएगा रिस्पांस, बस होए जो बाबा लाइन बोल के गए हैं ना, अभी उसके साथ वही जो राम रच रखा, उसके साथ युवा शक्ति है सर। ये बता दो सारे के सारे जो एस्पिरेंट्स हो आप लोग एग्जाम के, इस बात पे आप लोगों को कितना यकीन है कि होए वही जो राम रच रखा? उम्मीद है तभी यहाँ है, उम्मीद नहीं होती तो यहाँ कौन होता? जिसको उम्मीद है वो यहाँ बैठा है, यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे हैं अभी बच्चे बैठे हैं, उम्मीद है हमें होगा आगे, लास्ट टाइम भी होगा। हमें पूरा भरोसा है। जैसे किरोड़ी लाल जी ने अभी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं सीएम से मिलवाऊंगा। अभी उनकी पर्याप्त सूचना के अनुसार सीएम साहब गुजरात गए हुए हैं, जैसे ही आएंगे हम लोगों से वो मिलवाएंगे। तो हमें मिलवाने का मतलब ये पूरा मतलब इस बात की पूरी एक बड़ा सवाल आ रहा है। 50 से ज्यादा विधायकों के तुम्हारे पास समर्थन पत्र है, तुम्हारे पास 2 उप मुख्यमंत्री के समर्थन पत्र है, तुम्हारे पास में मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन है और बहुत सी बातें हैं, तो फिर ये पीछे मामला अटका क्यों है? क्रेडिट की लड़ाई पे मामला अटका हुआ है क्या? जी हमें ये नहीं पता क्रेडिट की लड़ाई पे अटका है, किस पे लड़ा है। हम ना कोई लीडर है किसी पार्टी से जुड़े हुए ना कुछ है। ये स्टूडेंट्स आपस में मिलके एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हुए आंदोलन स्टार्ट किया गया था, और आश्वासन पे जैसे जैसे आश्वासन मिलता गया इसको बल मिलता गया इस आंदोलन को। और अभी ये चीज जो किरोड़ी लाल जी ने बोला है कि जो आश्वासन दिए गए हैं, 2 डिप्टी सीएम ने दिए गए, 40 से ज्यादा विधायक हैं जो इनकी पार्टी के खेमे के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, इन सब की बात सीएम से मिलके अच्छे से रखेंगे। सीएम से भाई ये क्यों दिया गया है, तो सीएम से मिलने के बाद ही होगा। और ये सीएम से आज की मीटिंग होगी, चाहे देर रात तक शाम तक जब भी सीएम होंगे हम मिलेंगे सीएम से। मिलेंगे। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ देर रात तक मतलब कि जब तक भी शाम को उन्होंने बोला जब जैसे भी होगा जिस भी टाइम। अच्छा एक डॉक्टर साहब ये से मेरी बात हुई थी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये एक हैबिट नहीं हो जाए, तो हैबिट अगर ना हो जाए इससे बचने के लिए क्या किया जाए? बचने के लिए सबसे बढ़िया बात है आरपीएससी यूपीएससी की तरफ पे कैलेंडर निकाले, और ये जो इक्वल भर्ती चल रही है ना, 2 ये कभी नहीं करे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बच्चों को बहाना नहीं मिलेगा तो बच्चे क्यों आएंगे? खुद बहाना दे रही है, अभी हम रिपीटेशन कर रहे हैं, खुद बोल रही है चिंग के आरपीएससी बोल रही है, तो बच्चे आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे बच्चे? यूपीएससी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि परीक्षा किसी का रिजल्ट आया नहीं हो दूसरी परीक्षा स्टार्ट कर दियो। यूपीएससी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक कैलेंडर आना चाहिए, अगर कैलेंडर आ जाएगा तो फिर ये युवा वादा करता है कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। बिल्कुल युवा साल भर अपने टाइम स्टूडेंट के पास धरना करने का, अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो ही हमारी तो कंडीशन खराब है, तभी कर रहे हैं। 2 एग्जाम पैरेलल चलेगी तो स्टूडेंट क्या चाहता है, धरना या पढ़ाई? पढ़ाई चाहेगा ऑब्वियसली, धरना क्यों करेगा कोई? इतनी गर्मी में आप देखो पसीने चल रहे हैं, क्यों चाहेगा? मांग वो मनवाने आता है जिसके घर पे दिक्कत है, जो जिनके दिक्कत नहीं है वो घरों में बैठे हैं। हम किसान के बेटे हैं, मैं गंगानगर चाहता हूँ, बॉर्डर पे घर है हमारा। हमने ये भी नहीं बोला कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर से कोई भी दिक्कत हुई, वो हमारी जो सेना ने किया हम उसके साथ थे। पर जो गरीब बच्चा है वो अपनी मांग कब तक दबा रहेगा? वो अपनी मांग मनवाने के लिए आएगा ना आगे। लेकिन ये है कि इतने परेशान तो है, लेकिन अभी जो बाबा बता के गए हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, शायद रिजल्ट पूरा 100% पॉजिटिव। बाबा पे उम्मीद है ना? हाँ भैया। सर डॉक्टर पी राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केरला का 2012 का ये है। उनमें पहले उन्होंने बोला था, हाईकोर्ट का फैसला था कि कोई भी भर्ती की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ये कैसे कर रही है? और मदन जी राठौड़ जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, 8 करोड़ जनसंख्या के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो शहीद स्मारक अमर ज्योति पे हमको विश्वास में लेकर बोल रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा, मैं आपका अनशन तुड़वा रहा हूं, और वो अब बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ये बहुत शर्मनाक घटना है। सोचने अब तो आप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आश्वासन मिल चुका, उन्होंने कहा है कि भाई होए भाई आरे का सारा बाबा हमारा, बाबा किरोड़ी हमारा। देखिए साहब, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है RAS, और वो अलझ गई है एक और RAS के अंदर, यानी RPSC, एडमिनिस्ट्रेशन और ये स्टूडेंट्स। RAS की मेंस की परीक्षा इन RAS के बीच में अटक के रह गई। ये स्टूडेंट्स की बड़ी साफ मांग है, परीक्षा आगे बढ़ा दो, हम परीक्षा देना चाहते हैं। पर RPSC आज प्रवेश पत्र अपलोड कर चुका है। मदन राठौड़ इनके पास आए थे 3 दिन पहले, बात हुई थी, आश्वासन दिया गया था, जो इनका कहना है उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। आज ये मौजूद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बंगले पे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या क्या कहा है वो हमने आपको सुनवाया है, और बाहर आके डॉक्टर ने बड़ा बयान दिया है इन छात्रों के बीच, होए वही जो राम रच रखा। तो डॉक्टर अब इस पे क्या करने जा रहे हैं और इन छात्रों के साथ
क्या होगा। उल्लेखनीय ये है कि पिछली बार भी जब इन आरएएस छात्रों ने परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की थी तो भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की एक अहम भूमिका उस परीक्षा को आगे बढ़ाने में रही थी। इस बार क्या भूमिका रहती है ये देखना बहुत रोचक होगा। इनके एग्जाम 17 से होने हैं ना, परीक्षा प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं, बिल्कुल एज पे खड़े हैं। अब स्थिति ये है कि तारीख आगे बढ़ेगी या ये आगे क्या कदम उठाएंगे ये देखते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।